तूफान चल रहा है, तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है और आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जब लोगों ने आंख नहीं खोली थी, अब दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से, छात्रों से कहना चाहता हूं, आपको सबसे पहला एयरपोर्ट, चले जाइएगा आप अमेरिका और इंग्लैंड, जापान और जर्मनी, जब उनका जन्म नहीं हुआ था, मेरा सबसे पहला एयरपोर्ट कहां पर था, कहां पर विमान उतरा था, तो आपको पता चलेगा अयोध्या जी में सबसे पहला एयरपोर्ट था और पुष्पक विमान वहीं पर उतरा था। और इसलिए जब हमारा एयरपोर्ट, हमारा विमान ले कौन गया था? वो विमान हमारा था, उस विमान को लंका वाले ले गए थे। भगवान श्री राम उस विमान को लेकर के फिर अयोध्या आए, और जब अयोध्या आए तो पहला एयरपोर्ट भी हमारे पास था, पहला विमान भी हमारे पास था, और स्वतः उड़ने की कला भी हमारे ग्रेजुएट हनुमान यहीं पर है, हनुमान जी में थी। और बगल में पीछे हमारे मनकामेश्वर आदिदेव, देवादिदेव, महादेव भी हैं। और इसलिए उड़ करके अभी तक कुछ ही देश और दुनिया में उदाहरण नहीं मिलेगा। तो विज्ञान अगर सबसे आगे कहीं था तो भारत में था, आज भी है, कल भी रहेगा, आगे भविष्य तक रहेगा, इसको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए अद्भुत है, दिव्य है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। निवेदन केवल एक करना चाहता हूं, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। सब लोग साथ में मिलकर के चलेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। उनको लगा कुछ छूट रहा है तो उन्होंने दूसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। उनको लगा कुछ और छूट रहा है तो तुलसी ने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा करहि करावे भंजय सोई, उमा राम गति लखान कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे तीन भाव था। इसलिए अंग्रेजी में एक लाइन है, मैन इज बॉर्न नेकेड एंड स्टेशनलेस। दुनिया में हर कोई नंगे पैदा होता है, लेकिन भगवान तुलसी के अनुसार जो जैसा करता वैसे आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हम लोगों के यहाँ कहा गया है कि वृत्ति में अत्यंशन अक्षेत्र वित्त में हाथी हाथी जा अछीड़ो वित्तता छोड़ो वित्तस्तु हतो हता। इसीलिए हम लोग अनुभूति करते हैं भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है, दिव्य है, महान है। और इसलिए धरती को प्रणाम, इस विश्वविद्यालय को प्रणाम, इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गण को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनका सबका अभिनंदन करता हूं। इस सुखद क्षण पर अब अपने विद्यार्थियों को शुभकामना देना चाहता हूं। भगवान सूर्य से कहता हूं, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्ते। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ऐसे यहाँ के विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रकाश बिखेरें। आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चलते रहें और चलाते रहें, और दुनिया के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते रहें। एक बार पुनः अपने कुलपति को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बधाई इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। और कल जब अमृतमयी वाणी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन मिलेगा तो निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय भी गौरवान्वित होगा, और हम सब लोग नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ, जैसे हम 20वीं से 21वीं शताब्दी में आए हैं, 21वीं से 22वीं शताब्दी की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर, वाकई आपके उद्बोधन ने हम सभी लोगों के दिल को जीत लिया है। सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जलाना है तो दिए जलाओ, दिल मत जलाओ, और अपने चेहरे पे मुस्कान रखो और सबको भी मुस्कुराने का मौका दो। फिर शाम होती है, इस शहर को नई आपसे मिली मुस्कान, इस शहर को नई आपसे मिली, पाकर साथ आपका किस्मत बदल गई, पहचान इस शहर को आपसे मिली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को कि कृपया वो यहाँ आए और अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं बोलिए। सीमा पर तैनात जवानों को लखनऊ विश्वविद्यालय से का संदेश जाना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ है, और लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे लिए भी अत्यधिक गौरव का दिन है। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी
वर्ष के समारोह का समापन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं इस बात के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जो भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यहाँ पर आए हैं, उनका, आदरणीय प्रोफेसर विभूति नारायण राय जी का और सभी विश्वविद्यालय परिवार के जो आयोजक गण हैं उन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे प्रदेश सरकार के बहुत ही ऊर्जावान मंत्री और आपके इसी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे आदरणीय हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिनके द्वारा गणना जो सुनाई गई वो याद रखने लायक है। और इतनी गणना करके बिना कुछ देखे लगातार बोलते रहना, ये हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी और प्रदेश सरकार में भी ये क्षमता हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के अंदर है। उनकी मैं हृदय से सराहना करता हूँ और यह मानता हूँ कि यह लखनऊ विश्वविद्यालय की देन है। मंच पर हमारे आदरणीय प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी जी जो विज्ञान शाखाएं की अध्यक्ष हैं, आदरणीय आलोक राय जी यहाँ विश्वविद्यालय के कुलपति जी, हमारे विभूति नारायण राय जी जो अध्यक्ष हैं इस आयोजन समिति के। मुझे लग नहीं रहा था कि आज मैं आऊँगा, एक कार्यक्रम में जाना था, लेकिन मैं इसे सौभाग्य मान करके कि मुझे भी आने का मौका मिला है, तो मैं आप सबके सामने इस विश्वविद्यालय की एक गरिमा और गौरव है। मैं तो प्रयागराज से आता हूँ, मुझे मालूम भी नहीं था, अभी आदरणीय प्रोफेसर विभूति नारायण राय जी ने ही बताया कि पहले लखनऊ विश्वविद्यालय की डिग्रियाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मिला करती थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का और लखनऊ विश्वविद्यालय का तो रिश्ता बहुत पुराना है। जिस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में तो यह विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय हो चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, दोनों विश्वविद्यालय के बारे में यह जाना जाता है कि यह दोनों विश्वविद्यालय ने राजनीति के क्षेत्र में बड़े देश के प्रथम नागरिक के पद तक पहुंचाने वाले लोगों को यहाँ से शिक्षित करके, यहाँ शिक्षा दे करके जाने वाले लोगों को भेजने का काम किया है। उसी प्रकार से जिस धरती से मैं आता हूँ वहाँ का भी यही इतिहास है। लेकिन आज जब यहाँ पर विज्ञान महोत्सव का आयोजन हो रहा है तो ऐसे समय में देखिए, देश आज पूरी दुनिया के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे देश की जो प्रतिभाएं हैं हर चुनौती का मुकाबला करते हुए किसी भी क्षेत्र में भारत को पीछे नहीं छूटने दे रहे हैं। चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे भारत को हर प्रकार से परमाणु शक्तियों से संपन्न बनाने की दृष्टि से हो, चाहे इस धरती को हर दृष्टि से उर्वरा बनाने की दृष्टि से हो, हमारे जल शक्ति मंत्री जी बैठे, चाहे हर खेत तक पानी पहुंचाने का मामला हो और चाहे हर गांव तक, हर घर तक सड़क पहुंचाने का मामला हो, और अभी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने के लक्ष्य के अंतर्गत काम करते हैं, ऐसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल तरीके से अभी जो सोनभद्र का क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र के जैसा ही पिछड़ा हुआ था, हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य हो, यह सब आप सबकी प्रतिभा के कारण संभव हो पा रहा है। मैं इस बात के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबके माध्यम से देश के लिए और प्रदेश के लिए, आप केवल परिवार और विश्वविद्यालय के नहीं हैं, आप
परिवार और विश्वविद्यालय से आगे निकल करके इस प्रदेश की दृष्टि से, इस देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोग, और आपके महत्वपूर्ण योगदान की आने वाली पीढ़ी, जब 4 पीढ़ी, आप कल्पना करिए, जब 4 पीढ़ी का इतिहास आप देखते हैं वर्तमान पीढ़ी के द्वारा, तो 4 पीढ़ी में कैसे कैसे किन किन लोगों ने किन किन क्षेत्रों में क्या कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो आपके सामने भी ऐसा आपको भी लगता होगा कि हम भी कुछ अच्छा करें। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ हमारी कुलाधिपति जी, महामहिम राज्यपाल जी आ चुकी हैं शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आ चुके हैं। हमारे दूसरे सहयोगी आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, वो आपके इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो यह मेरे लिए, मेरी पूरी सरकार के लिए और मेरे पूरे प्रदेश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब आदरणीय राय साहब मेरे पास गए थे कि आपको आना है इस कार्यक्रम में, मैंने कहा मैं प्रयास तो जरूर करूंगा, लेकिन हो सकता है कि मुझे 24 तारीख को एक कार्यक्रम था, प्रयागराज जाना पड़ेगा, लेकिन संयोग से वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया और आज आप सबके बीच में मुझे आने का गौरव प्राप्त हो गया। मैं बहुत दिनों से आप सबके बीच में आना चाहता था। जब भी अभी बीसी साहब ने एक विषय हम सब लोगों के सामने रखा है, आचार संहिता के कुछ प्रतिबंध है, उसके कारण से हम ऐसी कोई बातें तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रतिभाओं का पूरा पूरा उपयोग किया जाएगा, इतना जरूर हम कह सकते हैं। देश के विकास में आपका योगदान है, संसार दुनिया के विकास में योगदान है, लेकिन प्रदेश के विकास में आपका योगदान कैसे अधिक से अधिक हो, इस दृष्टि से हम सब लोग 3 तारीख के बाद कभी फिर कोई अवसर निकालेंगे, कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठेंगे और कुछ विभाग के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण हैं उनको आपके यहाँ पर भेजेंगे। वह सारी चीज़ें समझ करके, क्योंकि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बिना आपके कुछ हो नहीं सकता। हमें प्रतिभाओं की, हमें युवाओं की, हमें शोधकर्ताओं की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने यहाँ पर जो मेरे पास आंकड़ा यहाँ पर बताया गया कि 20,000 लगभग यहाँ पर छात्र हैं, 153 जो डिग्री कॉलेजेज हैं वो इससे यहाँ से संबद्ध हैं। और यह विश्वविद्यालय की एक ऐसी छवि है, मेरे तो जितने मैं समझता हूँ मेरे साथ अभी कई साथी आए हुए हैं, वह सब भी इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गए। जब उन्होंने सुना कि मैं आज जा रहा हूँ कार्यक्रम में, तो हमारे तरुणकांत जी भी सामने बैठे, वह भी कहे कि हमको भी चलना है। राजेश कटियार जी हमारे सहयोगी हैं, वह भी लखनऊ विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े हैं। हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, डॉक्टर साहब तो यहाँ पर हैं ही, ब्रजेश पाठक जी भी जो कानून मंत्री है वह भी इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गए हैं। नगर विकास के मंत्री हमारे श्री गोपाल टंडन जी भी इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गए हैं। स्वाति सिंह जी जो हमारी स्वतंत्र प्रभार की मंत्री हो, इसी विश्वविद्यालय से निकल करके गई हैं। तो मैं अगर नाम लूँ तो नाम की कोई मतलब श्रृंखला नहीं टूटेगी। अगर हम विधायकों की और सांसदों की गिनती गिनने लगे तो शायद गिनाते गिनाते ही समय बीत जाएगा, लेकिन वह गिनती समाप्त नहीं होगी। इसलिए यह विश्वविद्यालय मेरी पार्टी के लिए भी, मेरी सरकार के लिए भी और मेरे प्रदेश के लिए भी, देश के लिए योगदान करते लेकिन अत्यधिक योगदान देने वाला विश्वविद्यालय है। इसलिए इस विश्वविद्यालय की धरती को, इस विश्वविद्यालय को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इस देश और प्रदेश के विकास की दृष्टि से आप सब आगे बढ़ें। जैसा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है, आप सब मैं जानता हूँ, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं के भरोसे, शायद मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया से टक्कर लेने की अगर उनके अंदर हिम्मत है तो देश के युवाओं के बल पर है। और पूरी दुनिया के अगर आज सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के नाते, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते अगर गौरव प्राप्त हुआ है तो देश की युवा शक्ति के भरोसे प्राप्त हुआ है, आप सबके भरोसे प्राप्त हुआ है। और हर मोर्चे पर
जो भी चुनौती आई उस चुनौती का सामना करना और भारत की प्रतिभा को और अच्छी तरीके से निखारते हुए, भारत को विकास यात्रा में और आगे ले जाते हुए, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद बनाते हुए कोई भी क्षेत्र ऐसा छोड़ा नहीं जिस क्षेत्र में उन्होंने काम न किया हो। उसके पीछे आपकी ऊर्जा है, आपकी शक्ति है। मैं प्रयागराज से आता हूँ, मेरे पास कई जो भूवैज्ञानिक हैं मुझसे कई बार मिले। प्रयागराज के बारे में आप सब जानते हैं, एक स्थान हमारे यहाँ शंकरगढ़ का एक क्षेत्र होता है, वहाँ एक सिल्का सैंड निकलती है जिसके माध्यम से जो कांच का उद्योग है, जैसे फिरोजाबाद में जिसे सुहाग नगरी के नाते जाना जाता है, चूड़ियों के कारोबार के नाते जाना जाता है, लेकिन कांच के जितना भी उत्पाद है वह सिल्का सैंड के माध्यम से बनाए जाने का काम किया जाता है। आज सोलर एनर्जी का युग है। अब सोलर एनर्जी के बारे में जो मुझसे कुछ जो वैज्ञानिक गण मिले थे, उन्होंने ये कहा कि प्रयागराज का जो सिल्का सैंड है, उस सिल्का सैंड के माध्यम से जो सोलर की प्लेटें हैं जिसको बनाने के लिए हम चीन से आयात करते हैं। अब आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे देश की मुद्रा यानी विदेशी मुद्रा का भंडार चीन का न भरे, बल्कि हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लबालब रहे। इसके लिए मैं चूंकि प्रयागराज से संबंधित हूँ और वहाँ के तमाम सारे वैज्ञानिकों ने जब ये बताया, तो ये आह्वान करके मैं जरूर आप सब यहाँ सम्मानित प्रोफेसर गणों से भी और मेरे शोधार्थी अपने छात्रों से भी यह आह्वान करके जा रहा हूँ, ऐसी अनेक धातुओं से भरी हुई यह धरती हमारी, जिसके कारण से हम हर प्रकार से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम हर प्रकार से स्वावलंबी बन सकते हैं, हर प्रकार से दुनिया में सबसे आगे निकल सकते हैं। तो इस दृष्टि से जब मैंने यह जानकारी मेरे सामने आई, तो मैं निश्चित तौर से आप सबको यह आह्वान करता हूं कि ऐसी चीजें अनेक क्षेत्रों में होंगी जिसका मैं ज्ञाता नहीं, मैं शोधार्थी नहीं हूं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन आप सब वह कर सकते हैं और आप अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करिए। केंद्र में मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की सरकार आपके साथ खड़ी, आप आगे बढ़िए। राजधानी का यह विश्वविद्यालय है हमारे, हम सब तो आपसे दूर नहीं। कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की प्रदेश के विकास की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से, प्रदेश को, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने की दृष्टि से, जहां कहीं पर भी जब भी कोई आवश्यकता पड़े, तो मैं आपको यहाँ पर कह करके जा रहा हूँ कि हमारे दरवाजे भी हर समय आप सबके लिए खुले हैं। बाकी आपके विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तो हमारे दूसरे माननीय उप मुख्यमंत्री साथी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी सहित सब लोग, यहाँ पूरा भंडार भरा है। लेकिन आप सबका मैं आह्वान करके जा रहा हूँ, कभी कोई जरूरत पड़े हमें प्रदेश को आगे ले जाना। कभी हम सोच नहीं सकते, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक लाइन में पढ़ता था, संयोग से मुझे जाने का मौका मिल गया था, मैं रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए गया, तो वहीं पर उनका निवास था, आप सब जानते हैं। उनके घर गया, उनके घर परिवार के लोग बहुत साधारण, बहुत सरल थे। उनके साथ बैठ करके चर्चा वार्ता करने के बाद फोटो आदि खिंचाने का काम भी वहाँ पर किया। लेकिन मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था कि ऐसे महापुरुष जिसने इस देश के युवाओं को एक ऐसा विजन दिया, एक ऐसा लक्ष्य दिया है कि सपने वह नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सबके साथ हैं। मैं एक बार फिर से मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति जी आदरणीय प्रोफेसर विभूति राय जी और पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समारोह में, समापन समारोह में मुझे बुलाया। जिस प्रकार से स्टॉल लगे हैं, जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी हुई है, जिस प्रकार से सुबह से लेकर के शाम तक आपके कार्यक्रम की चर्चा की गई है, निश्चित तौर से यह सर्वांगीण विकास का जो एक लक्ष्य होना चाहिए, हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होता है और लखनऊ विश्वविद्यालय भी सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शताब्दी वर्ष के इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न करा रहा है। कोरोना काल में संपन्न करा रहा है, जब एक बार फिर से कोरोना के संकट के आक्रमण की आशंका है, लेकिन उसी समय यह भी संदेश है
कि अब कोरोना को पछाड़ने के लिए वैक्सीन भी आगे आगे आकर के रक्षा करने के लिए भी तैयार है। लेकिन वैक्सीन और कोरोना के बीच में जो समय बचा है, ऐसे समय का हम सदुपयोग करें। शारीरिक दूरी बहुत जरूरी और मास्क का उपयोग भी बहुत करिए, अधिक से अधिक। जहां पर भी जाइए वहां पर इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें देश से कोरोना को, प्रदेश से कोरोना को भगाना है। इस बात की मुझे निश्चित तौर से प्रसन्नता है कि आप सबके सहयोग के कारण भारत भी और उत्तर प्रदेश, जो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, कोरोना के खिलाफ बहुत योग्य ढंग से लड़ाई लड़ा और उस लड़ाई को किस प्रकार से विजय द्वार तक पहुंचाने में सफल हो रहा है, उसमें आप सबका योगदान है। या योगदान कम ना होने पाए, जन जागरूकता कम ना होने पाए, उसमें आप सबका सहयोग पूर्व की भांति बना रहे। कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने की एक जिद रखिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लक्ष्य पूर्ति में माँ सरस्वती सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके शब्दों को सबके हृदयों में जगह बना ली है और बनाते आप जिस तरीके से आपका उद्बोधन रहा उसको हम सब लोग कभी नहीं भूलेंगे। वाकई कोरोना काल चल रहा है और उस बीच में हमारे यूनिवर्सिटी में शताब्दी समारोह का आयोजन बहुत ही सुरक्षा के साथ किया गया। जितने भी लोग यहाँ दर्शक उसमें बैठे हुए हैं हमने देखा, और ऊपर जितने लोग हैं सभी लोग प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर कुछ समय और आपका लेंगे, क्योंकि कोई भी समारोह बिना स्टूडेंट्स को आगे लाए हुए संपन्न नहीं हो सकता, उसको पूरा नहीं माना जाएगा। इसी के तहत विज्ञान फेस्टिवल के अंतर्गत डेली 4 दिनों तक विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उसमें ऑन 8 ऑनवर्ड बच्चों ने लगातार पार्टिसिपेट किया। तो मैं आप लोगों से, हमारे मुख्य अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि उनमें से कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को उनको सर्टिफिकेट दे करके उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, तो इस हमारे शताब्दी समारोह की शोभा और चौगुनी हो जाएगी। मैं आमंत्रित करती हूँ शरीन सिंह को कि वो मंच पर आए और अपना सर्टिफिकेट लें। शरीन सिंह, कृपया आप लोग जल्दी जल्दी आते जाइए। शरीन सिंह मंच पर आए, अपना सर्टिफिकेट लें। ज़ारा खलील, ज़ारा खलील, ज़ारा खलील। मंजिरी जायसवाल, कृपया जल्दी जल्दी आते जाइए। मंजिरी जायसवाल मंच पर आए और अपना सर्टिफिकेट लें। ये तीनों ही बच्चे एक्सटेम्पोर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए। आगे कृपया तालियां बजती रहे। इन बच्चों के मनोबल के लिए आप लोग तालियां बजाते रहिए। साइंस इंस्पिरेशन पोस्टर प्रेजेंटेशन में भूमिका सुंदरम मिश्रा, सुंदरम मिश्रा। दिव्यांश सिंह, सुंदरम मिश्रा, दिव्यांश सिंह। साइंस इंस्पिरेशन में साइंस क्विज ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें विदुषी आंटी जहाँ भी हो मंच पर आए, अपना सर्टिफिकेट ले। विदुषी चौहान, आयुष पांडे, आयुष पांडे मंच पर आए। आयुष पांडे मंच पर आए, अपना सर्टिफिकेट लें। इसके अतिरिक्त फिट इंडिया मूवमेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कृपया वो भी मंच के नज़दीक आ जाए। जब आपका नाम लिया जाए तब आप मंच पर आकर के अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट्स
मिश्रा, फिट इंडिया मूवमेंट के शिवम मिश्रा आगे आए। आशीष, आशीष कश्यप, शिवम मिश्रा, शिवम मिश्रा, आशीष कश्यप, आयुष पांडे, जहाँ कहीं भी हो मंच पे आए। सुरभि सिंह, सुरभि सिंह, सुरभि सिंह, सुष्मिता पांडे, इसके अलावा सुश्री वंशी राय जो कि निफ्ट की छात्रा रही हैं और वर्तमान में फ्लिपकार्ट कंपनी में कार्यरत हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ एवं निवेदन करती हूँ अपने गेस्ट से कि उनको स्मृति, वही एक ऐसी छात्रा है जिन्होंने इस स्मृति चिन्ह को डिज़ाइन किया है। इसके अलावा इन्होंने पॉट्स को भी डिज़ाइन किया, यहाँ के टी शर्ट्स को डिज़ाइन किया। तालियां बजती रहनी चाहिए, इतने सारे स्टूडेंट ऊपर आए, आपने किसी का भी उत्साहवर्धन नहीं किया। कृपया एक जोरदार तालियां बजा दीजिए, अपने लिए भी बजाइए। वंशी राय, इन प्रतियोगिताओं में कुछ जजेस रहे जिन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त दे करके दिन भर यहीं पर रहे। उनमें मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी को कि कृपया वो आए और अपना सर्टिफिकेट लें। आपका सहयोग इस प्रतियोगिताओं में, साइंस फेस्टिवल में बहुत अधिक रहा है। डॉक्टर पूजा, जहाँ कोई भी हो मंच पर आए। डॉक्टर पूजा, और अगर सर आज्ञा दे तो मैं भी ले लूँ सर्टिफिकेट। डॉक्टर ऐश्वर्या अवस्थी जी, ये मंच संचालन के साथ ही साथ हमारे एंथ्रोपोलॉजी विभाग में आप शिक्षक हैं और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, अन्य सभी चैनल्स में आपकी भूमिका रहती है। धन्यवाद मैडम। अब मैं अनुरोध करती हूँ, धन्यवाद सर, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर अजय मिश्रा जी को कि कृपया यहाँ पर आएँ और अपना धन्यवाद ज्ञापन दें। नमस्कार।